बस मेरा दिल आ गया। मैंने इनको देखा, इनके हालात देखे तो मैंने सोचा कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोबिया और आप देख रहे हैं रोशन पॉइंट। आज हम जिस फैमिली में मौजूद हैं, 3 भाई हैं, तीनों ही माजूर हैं। माजूरी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजारी और अल्लाह का लाख दफ़ा शुक्र है कि इनकी शादी हुई और इनको बीवियां बहुत अच्छी मिली। आइए नाजरीन, हम इनसे बात करते हैं और इनकी सारी ज़िंदगी की सूरत हाल पूछते हैं कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद सरवर। सरवर साहब, आपके बच्चे 3 हैं? जी, 3 बच्चे, एक बेटा है, 2 बेटी हैं। पढ़ते हैं? जी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। कोशिश तो यही है कि अच्छे से अच्छा पढ़ जाएं तो ज़रूर हमारा सहारा बन जाएंगे। आपको इनकी परवरिश में किस तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, जबकि मैंने आपको देखा कि आप चल ही नहीं पाते? जी बाजी, ज़ाहिर सी बात है कि चल तो मैं बिल्कुल नहीं सकता, आपको पता ही है। मेरी वाइफ ही जो है ये मुझे उठाती है और यही सारा काम यही करती है हमारा। वाशरूम तक भी ये लेके जाती हैं और जो कोई चीज़ वगैरह भी उतरी हो वही ये लगा के देती हैं और घर से रवाना भी करती हैं। मतलब कि रोज़ी के लिए उधर जाना पड़ता है फिर काम पे, तो घर आके इधर ही इन्होंने उठा के बिठाना होता है, इधर तो आपके सामने ही है। तो मुश्किल तो होती है, ज़ाहिर सी बात है। बच्चों के जो है पढ़ाई के खर्चे वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको पता कि रेंट का मकान है और 7,000 रुपया रेंट दे रहा हूँ इसका मकान का, और ज़ाहिर बत्ती का बिल वगैरह भी आ जाता 3-4 हज़ार रुपया, 10-12 हज़ार रुपये में ये मकान पड़ जाता हमें। तो बहुत मुश्किल तो होती है, ज़ाहिर सी बात है। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से तवक्कल है हमें। अल्लाह इंशाल्लाह हमारा कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, क्योंकि अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए इंसान को, तो अल्लाह इंशाल्लाह मदद करेगा हमारी। आप 3 भाई हैं, तीनों ही माजूर हैं, तीनों की शादियां भी हुई हैं, आप अलग अलग रहते हैं। अलग अलग रहने की वजह से आपको अलग अलग मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम सब इकट्ठे रहते हैं? अभी दरअसल इकट्ठे रह नहीं सकते हम लोग, क्योंकि ज़ाहिर है तीनों के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और तीनों भाइयों को मतलब कि एक मकान बड़ा नहीं मिल सकता। उसमें ये है कि ना, मतलब कि जो हम ना तो ऊपर रह सकते हैं, ऊपर वाले मकान में भी नहीं रह सकते, नीचे वाला जो पोर्शन होता है वही चाहिए होता है हमें। तो उसमें ज़ाहिर है 3 कमरे नहीं होंगे, होते हैं 1-2 होते हैं, 1-2 होते हैं, वो इसलिए फिर हमें लहदा रहना पड़ता है, और लहदा रेंट वगैरह भी ज़ाहिर जाता है सारा मकानों का ये वो। आपके अम्मी अबू हैं? जी, अम्मी अबू हैं, लेकिन वाल साहब ने छोटे होते ही हमें मतलब कि हमारी वालदा को डिवोर्स दे दिया था, क्योंकि उन्होंने जब देखा ना कि बच्चे इनके माजूर हैं, और उन्होंने वालदा को डिवोर्स दे दिया और आगे 7 शादियां भी की हैं। हमारे दादा अबू थे ने, उन्होंने हमें 3-4 मरले जगह दी हुई थी। उसने सोचा कि अगर ये हमारे पास आते जाते रहेंगे तो इनको जगह देनी पड़ेगी, तो इसलिए उन्होंने अखबार से निकाल दिया कि ये हमारे बेटे ही नहीं है, क्योंकि जगह ना देनी पड़ जाए इसको। जब अखबार से आप 2 साल पहले निकाला, उससे पहले क्या आप अपने माँ बाप के पास रहते थे? पापा पास थे आप? नहीं, अभी हम तो तकरीबन, मैं उस वक़्त 4-5 साल का था जब हमारे वालदा को डिवोर्स दे दिया, और फिर हम वालदा के साथ चले गए थोड़ी देर के लिए, मतलब कि 6-7 माह या 1 साल उधर रहे हैं। उसके बाद ज़ाहिर वालदा ने भी आगे शादी कर ली थी, हम अपने तायाबू के पास रहे हैं, और उसके बाद मतलब कि काफ़ी मुश्किल आई हैं। तायाबू के तरफ भी रहते रहे हैं, और काफ़ी मतलब कि पार्कों में भी सोते रहे हैं, ऐसे हालात भी रहे हैं, और सड़कों पे भी रहते रहे हैं बहुत मुश्किल से। लेकिन जब से हमारी मतलब कि शादी वगैरह हुई है ना, तो फिर हम मतलब मकान में रहना शुरू हो गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने बीवी अच्छी दे दी है। सरवर साहब, आप चल नहीं सकते, बच्चे हैं छोटे छोटे, कभी इन्होंने ये नहीं बोला कि बाबा हमें बाहर लेके चलें? हमारा भी दिल करता दूसरे बच्चों की तरह खेलना कूदना, हमारे बाबा हमें बाहर लेके जाएं, तो क्या करते हैं इनको? अभी क्या करना है, हम तो चल नहीं सकते, तो इनको कैसे बाहर लेके जाएंगे? होती ही बच्चों की ख्वाहिश होती है कि हमारे पापा हमें बाहर लेके जाएं, ये वो घुमाने लेके जाएं, लेकिन बेचारे बच्चे भी सब्र करके बैठ जाते हैं। उनको पता है कि हमारे पापा जो हैं ये ना चल फिर सकते हैं ना कुछ, हमें कैसे लेके जाएंगे। सरवर साहब, आप घर से जब अपनी गाड़ी लेके जाते हैं या बाइक अपनी लेके जाते हैं जिस पे सारा सामान लगाया होता है, आपकी बीवी लगा के देती हैं, यहाँ से वो रवाना कर देती हैं आपको, मगर वहाँ पे जाके मैंने देखा है ना तो कोई छाँव है, ना ऊपर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप नीचे बैठ सकें या उसके नीचे खड़े हो सकें। बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तो क्या करते हैं आप? ज़ाहिर सी बात भाजी, उधर सड़क के ऊपर खड़े होना होता है, तो ज़ाहिर बारिश वगैरह आए या कोई जो मसला हो, कोई चीज़ वगैरह नीचे गिरी हो,
उधर कोई फ्रूट वाले रेडियो वगैरह लगाते हैं, उनसे मैं कह देता हूँ, वो हमारी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। मैं तो खुद किक भी नहीं मार सकता बाइक की, और कोई मार दे तो चला जाता हूँ, नहीं तो फिर उधर भी भीगना भी पड़ जाता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि गाड़ी जो उल्टने का ख़तरा होता है, अंधेरी जब आती ना, अंधेरी इतनी तेज़ होती है कि गाड़ी कंट्रोल नहीं मैं कर सकता। कोई आ जाए तो हमारे पास तो वो कंट्रोल कर लेता, वरना नहीं तो गाड़ी गिर भी जाती है, नीचे भी गिर जाती हैं, चीज़ें टूट भी जाती हैं। कभी वहाँ पे खड़े हुए आते जाते लोगों ने कभी आपकी कफालत की हो, या कभी आपका कोई ऐसी हेल्प की हो जो आपको पता हो कि यार मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे लोग अच्छे हैं, गुजरते हुए मेरी वो हेल्प कर देते हैं? बाजी सभी लोग गलत तो नहीं होते, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं मतलब कि जो लड़के वगैरह ज़्यादा होते हैं वो ही ये हरकतें कर जाते हैं, चीज़ें छीन कर भाग जाते हैं। और जो वाल्टन वाले वगैरह भी होते हैं, हमने कुछ बोर्ड लगाया हुआ है कि माजूर हूँ, कोई चीज़ छीन कर मत भागे, तो उस बोर्ड की वजह से कुछ वाल्टन वाले लिहाज भी कर जाते हैं कि ये चलो मजूर बंदा है, वो आके फिर भी ये कह देते हैं कि भाई साइड पे खड़े हो जाओ। ज़ाहिर है हम अपने अड्डे के ऊपर खड़े नहीं होंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, उधर से ज़ाहिर रोज़ी हमने कमानी होती है, सारा कुछ करना होता है, घर का सर्किट चलाना होता है, मकान का रेंट वगैरह सारा देना होता है। ज़ाहिर है उधर जाएंगे खड़े होंगे तो ज़ाहिर सी बात है कमाई करेंगे, तो वरना अगर खड़े नहीं होंगे तो वैसे कहाँ पे कमाई करेंगे हम। खुदा न खास्ता कोई बच्चा बीमार हो जाता है, बीवी अकेली है, किस तरह से ला के देते हैं? डॉक्टर के पास लेकर जाना वापस लाना अकेली बीवी ही करती है? हाँ जी, ये सारा कुछ यही बेचारी करती है, क्योंकि कोई भी मसला मसाइल होता है, मैं तो खुद इधर आपको पता ही कि मैं इधर बैठ जाऊँगा, इधर खुद मतलब मैं नीचे उतर नहीं सकता, ना चल सकता हूँ ना कुछ है। तो ये बच्चों का कोई भी मसला मसाइल हो, मेरी बीवी जो है यही मतलब कि डॉक्टर के पास भी यही लेके जाती है, स्कूल भी खुद छोड़ के आती है और स्कूल से वापसी भी खुद लेके आती है उनको। मैंने बहुत से लोगों को देखा है रोड्स पे खड़े होते हैं, गोल चक्कर के नियर खड़े होते हैं, मस्जिदों के पास मांगने के लिए खड़े होते हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल माजूर हैं, लोग आपको दे के भी जाते हैं और खुशी से दे के जाते हैं, तो आपका कभी दिल में नहीं आएगा यार छोड़ो इतनी मेहनत क्या करनी है, मांग के गुजारा करते हैं, आराम से घर में अच्छे पैसे अच्छे खासे लेके जाऊंगा और सुकून से बैठूंगा घर? नहीं अभी ये बात ठीक है आपकी, लेकिन जो कोई भी इंसान होगा ना, अगर उसके अंदर का इंसान जागता होगा ना, तो वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेगा, ना सोचेगा भी नहीं, वो किसी के आगे हाथ नहीं मल के करेगा, किसी के आगे भी। क्योंकि हमारी कोशिश यही होती है कि हम अल्लाह पाक हमें इतना बनाए कि हम किसी को दे सकें, हम किसी के आगे हाथ ना फैला सकें, हमारी तो यही कोशिश होती है। और इंशाल्लाह जब तक हमारी सांस में सांस है, इंशाल्लाह हम देने वालों में से बनेंगे, लेने वालों में से नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह पे भरोसा है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें इतना कर देगा कि हम देने वाले बने। सुभान अल्लाह। सरवर साहब, आपके पापा ने देखा है कि माशाल्लाह बच्चे हैं, घर है, माँ बाप आते हैं आपके पास? नहीं, वालदा तो आ जाती हैं, वो कभी कभी मतलब महीने बाद 2 महीने बाद वालदा आके 1-2 रात रह के चली जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि वालद जो है, वालद बिल्कुल हमें जब से उन्होंने 2 साल से मतलब कि हमें अखबार से निकाला है ना, उस वक्त के मतलब कि उन्होंने कोई राब्ता शाब्ता ही नहीं किया, कभी फ़ोन करके नहीं पूछा कि बेटा तुम ज़िंदा हो कि मर गए हो कि क्या कर रहे हो, आपके बच्चों का क्या बना है। और ज़ाहिर है उनके पोती पोते हैं, उनको ये चलो ज़्यादा नहीं तो फ़ोन करके बंदा पूछ लेता है, लेकिन उन्होंने आज तक ये फ़ोन भी नहीं किया। 2 साल हो गए हैं अभी तक मतलब कि कोई हाल चाल नहीं पूछा हमारा कि जी रहे हो, मर गए हो, क्या कर रहे हो। तो ऐसे फिर वालद का क्या करें हम। सरवर साहब, आपने बताया कि हमने रोड्स पे भी ज़िंदगी गुजारी है, हमने सड़कों पे भी सो के ज़िंदगी गुजारी है शादी से पहले। आपने बताया कि मैं तायाबू के पास रहता था, जबकि आप तायाबू के पास रहते थे, फिर रोड्स पे क्यों आए, फिर सड़कों पे क्यों आए? ज़ाहिर सी बात है, अभी जब तायाबू के उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्होंने आगे शादी, बच्चों की भी शादी की, उनके पास इतनी मतलब कि जगह नहीं थी कि वो हमें संभाल सकते। उन्होंने हमें जवाब दे दिया, उन्होंने कहा बेटा आप अपना कुछ करो। ज़ाहिर सी बात है फिर हमें मेहनत मजदूरी काफ़ी की है, मतलब कि ज़ाहिर सी बात है फिर पार्कों में सो के गुजारा करना था या सड़कों पे भी रहना था ना, तो घर तो अपना है नहीं था हमारे पास। जब ये जीवन साथी हमें मिला है उस वक्त फिर हमने रेंट पे मकान वगैरह लेने शुरू किए हैं। और ये भी होता है कि अक्सर मतलब कि 6 माह 2 माह 3 माह के बाद माल मकान जो होता है उसको कोई 1000 रुपये ज़्यादा दे देता है किराया, वो कहता है भाई ये मकान खाली कर दो। फिर हमें इतना मसला होता है कि हमें खुद तो हम एक चीज़ नहीं उठा सकते, तो हमें फिर मतलब कि दिहाड़ी वगैरह पे मज़दूर लगा के तो सामान अपना उठाना वगैरह पड़ता है। अभी ये भी मकान जो लिया अभी तकरीबन 4-5 दिन हुए हैं सिर्फ, ये मकान में शिफ्ट हुए हैं हम, पहले किसी और के मकान में रहते थे, उन्होंने भी ऐसे ही किया। उन्होंने कहा भाई हमें हमारा गुजारा नहीं होता, हमारे मकान ऐसे ये वो आप खाली कर दें, तो हमने खाली कर दिया, अब इधर आए हैं। आपका कोई रिश्तेदार, कोई मोहल्लेदार, कोई आपको देख के आपकी हेल्प नहीं करता?
आप ही आजकल आपको पता है कि महंगाई इतनी है कि रिश्तेदार जो हैं वो देखते हैं ना, जब कोई गरीब है तो वो और पीछे चले जाते हैं, वो नज़दीक नहीं आते। वो ये भी वो फ़ोन करना गवारा नहीं समझते कि इनका फ़ोन करके हाल चाल ही पूछ लें, कि ये ना हो कि वो कह दें कि यार हमें इतने पैसे दे दो, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। तो ऐसे कोई भी नहीं ऐसे करता। या जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनसे बात करना चाहेंगे कि आपकी कोई हेल्प करे तो? आप ही हेल्प तो अल्लाह की ज़ात ही है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा है। और हमारी तो यही कोशिश है कि हम अल्लाह से मांगते हैं, जो मांगते हैं तो अल्लाह इंशाल्लाह हमें कुछ ना कुछ अच्छा हमारे बारे में सोचेगा। ये अगर कोई अल्लाह का फरिश्ता हो तो वो हेल्प करना चाहे तो हमें, चलो इतना ज़्यादा नहीं तो हमारा जो कर्ज़ा वगैरह है वो उतर जाए, और हमें चाहे 2 मरले का मकान ले के दिया जाए। चलो अपनी जगह हो, हम अपने बच्चों को जो है उनके बारे में अच्छा सोच लें, हमारी काफ़ी सी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अगर मकान अपना हो जाए, चाहे 2 मरले का ही हो, चलो हमारे बच्चे जो रोज़ाना रुल रहे हैं, ये मतलब कि कभी किसी मकान में जाना होता है, कभी किसी मकान में रहना पड़ता है, तो चलो ये है कि अपना घर होगा, एक छत होगी छोटी सी, चलो उसके नीचे हमारे बच्चे सुकून से रह सकेंगे और हमारे बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं मकान की वजह से। आइए नाज़रीन, सरवर साहब की बेगम से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि सरवर साहब के माजूर होने के बावजूद आपने इनसे शादी की, किस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? अब भी तकरीबन 12 साल हो गए हमारी शादी को। माशाल्लाह 12 साल में आपको कभी ये लगा हो कि मैंने शादी करके गलती की है? नहीं अभी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। गलती क्यों, जब वो मुझे कमा के खिला रहे हैं तो फिर जो शोहर आपको कमा के खिलाए वो गलती नहीं है। मजदूर होने के बावजूद मुझे खिला रहे हैं ना, खुद बाहर नहीं जाने दे रहे, खुद कमा के ला रहे हैं, गलती नहीं है ये। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके साथ, चाहे मुश्किलात है लेकिन खुश हूँ इनके साथ, क्योंकि मुझे कमा के ला के देते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं लाने देते। शादी से पहले आपको पता था ये माजूर है? जी, तो आपने फिर शादी क्यों की? बस मेरा दिल आ गया। मैंने इनको देखा, इनके हालात देखे तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं इनकी हेल्प करना चाहती, इनकी मदद करना, इनका साथ देना चाहती थी, इसलिए। नाजरीन, आपने सरवर के घर की पूरी कहानी सुनी। सरवर साहब की वीडियो पहले भी बनाई थी, जहाँ पे ये खड़े होके अपना काम करते हैं और ये चीज़ें बेचते हैं। मैंने देखा कि वहाँ पे गिरी हुई चीज़ें लोगों को फ़ोन करके या उनको आवाज़ दे के उठवाते हैं। घर में से इनकी बीवी इनको देती है सब कुछ एक जैसा करके, हर चीज़ लगा के देती है कि मेरा मियाँ चला जाए और मेरे लिए रिज़्क़ हलाल कमा के लाए। जबकि मैंने देखा है कि जगह जगह पे फुटपाथ पे बैठे हुए लोग अच्छे भले मांग रहे हैं, मगर सरवर ने, इन तीनों भाइयों की हिम्मत है कि ये कहते हैं कि हमें मांग के नहीं खाना, हमने मेहनत करके खाना है। अल्लाह ताला हमें मांगने वालों में नहीं, देने वालों में रखे। और इस तरह के लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और प्राउड है हमें इस तरह के लोगों के लिए। नाजरीन, मेरी आपसे यही गुजारिश है, 3 बच्चों का बाप है, बच्चों की कफालत करने के लिए ये कोई भी मेहनत से पीछे नहीं हटता। बीमार हो, तकलीफ़ हो, आंधी हो, कुछ भी हो, ये काम करते जाते हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और हौसला है इस बीवी का जिसने मजदूर बंदे की हिम्मत बनी और ये सोचा कि नहीं, मुझे इनका साथ देना चाहिए इनकी ज़िंदगी को सुन के। तो नाजरीन, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि सरवर का आप जितना भी हो सके इसका साथ दें, ताकि इसको और हिम्मत मिले, इसको छोटा सा घर ले दें ताकि ये दर बदर इधर उधर भटकने से आराम से अपने घर में बैठ जाएं, अपने बच्चों की कफालत करें और मेहनत से कमा के अपने बच्चों को ला के दे सकें।